देखिए, हम सब मार्केट में ट्रेडिंग किस लिए करते हैं? पैसे कमाने के लिए। इवेंचुअली वो पैसे किस काम में आते हैं? आपके और मेरे फैमिली के लिए ही काम आते हैं, क्योंकि अगर आपको खुद को ही रहना हो तो आप 3 टाइम के खाने का खर्चा जोड़िए और आप अपने एक्सपेंसेस को जोड़िए, तो आपको लगेगा कि यार उससे ज़्यादा पैसे तो हम कमा ही लेते हैं। बट द ओनली डिफरेंस इज कि जो पैसे हमें फैमिली का सोच के कमाना पड़ता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कमाना पड़ता है, इसीलिए हम सोचते हैं थोड़े से ज़्यादा पैसे कमा पाए। उस ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में लोग आ जाते हैं ट्रेडिंग में। बस मैं वही चीज़ आपको अभी समझाना चाहूँगा कि कौन से टाइप के लोग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं, सो दैट आप मार्केट को 6 महीने बाद छोड़ें, इससे अच्छा कि आज ही छोड़ दीजिए, सो दैट एटलीस्ट जो 6 महीने में आपके पैसे जाएं वो एटलीस्ट ना जाए। पहला चीज़, मार्केट में सक्सेसफुल आप तभी हो सकते हैं जब ऑलरेडी आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल है एंड आप किसी और चीज़ में अच्छा कर रहे होंगे, तो आपको पता रहेगा कि कितना मेहनत का रिटर्न कितना आता है। तो हमने बहुत मेहनत की, तब मंथ के एंड पे एक सैलरी आती है, या बहुत मेहनत की तो मंथ के एंड पे इनके इनकम आता है। तो वो जो इनकम आएगा उसके हिसाब से आप रिटर्न सोचोगे। बट यहाँ पे क्या है, एक महीने काम करके आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हो 50,000 रुपये, हाँ, और मार्केट से आपको एक दिन में 50,000 का रिटर्न चाहिए। तो अगर आपका ये माइंड सेट है तो आप कभी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हाँ, वहां पे अगर 50,000 का है तो यहाँ पे आप धीरे 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 2,000, 3,000, 1,000, 1,500 करके टारगेट एक बार अचीव करना स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद आप सोचते हो कि हाँ चलो हम अपना बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, 50,000 का कैपिटल है तो 50,000 तो रिटर्न चाहिए, उससे नीचे तो बात ही नहीं करनी है। मतलब सोचना ही नहीं है कि उससे नीचे तो कुछ होना चाहिए। वहीं पर गड़बड़ होता है। तो मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपका अप्रोच हमेशा टारगेट बेस्ड होना चाहिए, रिटर्न बेस्ड होना चाहिए एंड रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। प्लस मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपका सक्सेस होने का चांसेस, पहला बात तो कि कम है, 10% ही है। 10 में से 1 ही आदमी सक्सेसफुल होगा। बट उसमें भी अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करोगे, थॉट आपका मार्केट क्लैरिटी नहीं रहेगा, तो जीरो ही चांस है। तो कोई चांस ही नहीं है। तो पहला चीज़ तो ये कि आप ऑलरेडी कोई चीज़ में डिसिप्लिन हो, अच्छा कर रहे हो, वहां पे तब चांसेस है कि यहाँ पे भी आप वही डिसिप्लिन अप्लाई करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। पहला कंडीशन ये हुआ। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि आपके पास पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। पीस ऑफ माइंड होना चाहिए एज इन कि अगर आपके पैसे कुछ लॉस भी हो रहे हैं तो उस पैसे से अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर लॉस से फर्क नहीं पड़ता है। यस, अगर आपने अर्न कर लिया है से फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए, उसमें आपने सोचा कि चलो 10 लाख का ट्रेडिंग का ट्राई कर लेते हैं, तब सीखने के लिए वो 10 लाख लग गया तो लग गया। वो थॉट प्रोसेस अगर आपका है तो हो सकता है आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। बट अगर आपने टोटल जीवन में कमाया ही 1 लाख है एंड वो पूरा 1 लाख मार्केट में लगा दोगे, तो शायद आप ट्रेडिंग में कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। ठीक है? तो अगर आपने लाइफ में कुछ कर लिया है, उसका कुछ पोर्शन ऑफ कैपिटल अगर आपका चला जाता है और आपको मालूम है ठीक है चला गया चला गया, बंद कर देंगे, उसके बाद कुछ नया वापस से कर लेंगे, तो चांसेस है कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो लाइफ में पहले कोई तोप मार लेना पड़ेगा, तब ट्रेडिंग में आप तोप मार पाओगे। सोचोगे कि पहला दिन से ट्रेडिंग में तोप मार ले, तो नहीं। तो पीस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। थर्ड चीज, कौन सक्सेसफुल हो सकता है? ये वो सक्सेसफुल हो सकता है जो स्टार्टिंग से इसी में लगा रहा, उसने अपनी पढ़ाई करी, पढ़ाई के संग संग इसमें लगा रहा, सब कुछ उसमें करते रहा करते रहा करते रहा, और मार्केट में भी लगा रहा वो शुरू से। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको पैसे कमाने थे मार्केट से, बट उससे सीखने वाले फेज में 1 लॉट 2 लॉट में अपना डेली 1,500 200 300 रुपए ऊपर नीचे करके खाली सीखा ओवर ए पीरियड ऑफ 6 7 ईयर, जब वो पढ़ाई कर रहा था। तो उसका ऑलरेडी 6 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होगा जब वो एक्चुअल पैसा कमाना चालू करेगा आफ्टर हिज जॉब। वो हो सकता है। बट अगर आप सीखने आए हो आज, तो कोई भी चीज सीखने 5 6 साल 8 साल 10 साल लग जाते हैं। एंड अगर वो टाइम आपको नहीं देना है, आप सोचो कि फर्स्ट डे से पैसे कमा लो, तो आप नहीं कमा पाओगे। ये 3 कंडीशन अगर आप मीट करते हो तो आप ट्रेडिंग में पैसे कमा सकते हो। उसके एडिशन कुछ कुछ बेनिफिट्स आपके ऐसे होने चाहिए जिससे आपका लाइफ पूरा हिले नहीं, जिसमें 2 3 चीजें और आएंगी। पहला चीज एक आएगा कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा होना चाहिए, जिसमें आपको मालूम है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आई तो वहां से कवर हो जाना चाहिए। आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं है कि भाई हम ट्रेडिंग में कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं और वो पैसा डूब गया और फिर घर वालों के लिए भी कुछ हमने नहीं छोड़ के रखा है, तो एक टर्म इंश्योरेंस भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ हो गया तो भाई वो काम आएगा वहां पे। बट अगर आप नहीं वो कर सकते हो तो फिर दिक्कत है।
अब रहा टर्म इंश्योरेंस का, तो मैं अभी टर्म इंश्योरेंस के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो सुन लीजिएगा, उसके बाद हम अपना सेम डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला बात तो ये है कि पॉलिसी बाजार से अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो आपको 1 करोड़ का प्लान 473 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होता हुआ मिल सकता है। जो भी टर्म इंश्योरेंस आप लेते हो उसका 80C में टैक्स डिडक्शन मिलता है, अप टू 1.5 लाख रुपीज़ तक का प्रीमियम में मिल जाता है। प्लस ऑनलाइन लेने में एडवांटेज क्या है कि 10% ऑनलाइन डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है, ये एक एडवांटेज है। पॉलिसी बाजार से ही क्यों लेना चाहिए? क्योंकि 24/7 इनका क्लेम असिस्टेंस है एंड डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर्स आपको मिलते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट, अगर आपको मैं स्क्रीन पे ले चलूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पॉलिसी बाजार पे आप चाहें तो 51+ इंश्योरर से चूज कर सकते हैं अपने प्लान्स को। आपको कुछ करना नहीं होगा, बस जैसे मेरा यहाँ पे डिटेल मैंने बेसिक डाला, आपको भी डिटेल डालना है। आपने व्यू प्लान्स पे जाना है, व्यू प्लान्स पे गए, 51+ इंश्योरर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा। इसमें आपको अपना, आप टोबैको लेते हैं या नहीं लेते हैं कर दीजिए, एनुअल इनकम कर दीजिए, सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो डाल दीजिए, कॉलेज ग्रेजुएट एंड अबव हैं, फिर व्यू प्लान्स पे क्लिक करिए, आपको प्लान्स मिल जाएगा। ऑनलाइन डिस्काउंट का ये दिखाई रहा है आपको, इतने सारे आपको ऑप्शंस मिल गए, राइट। मंथली पे करना है आपको, ईयरली पे करना है, आप जैसा चाहें वो चूज कर सकते हैं। ईयरली करने पे थोड़ा सस्ता दिखता है प्रीमियम्स, और कुछ कुछ आपको आजकल जीरो कॉस्ट प्लान भी मिलते हैं। जीरो कॉस्ट प्लान मतलब क्या? अगर आप 69 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं तो जितना प्रीमियम आपको पे किया रहेगा आपने, आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा। तो टर्म इंश्योरेंस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता था कि आप जो प्रीमियम पे करते थे वो आपको वापस नहीं मिलता था, राइट। बट यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया है जिसको नो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान बोला जाता है। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि आपने जो भी किया, आप अगर 69 ईयर्स तक जिंदा रह गए तो जो प्रीमियम आपने पे किया वो आपको वापस मिल जाएगा। कवरेज आपको जिस ईयर तक लेना है वो आप ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 60 करके रखा है, 60 के बाद तो क्या ही जिंदा रहेंगे। बट आपको एज बढ़ाना है, आप एज बढ़ा भी सकते हैं। और ये 1 करोड़ का दिख रहा था आपको, इसको आप बढ़ाना चाहे अपने इनकम के हिसाब से। ये आप ऐसा नहीं कि 5 करोड़ मांगे तो 5 करोड़ मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपके इनकम के हिसाब से ये मिलता है। मेरे को 2 से 3 करोड़ का आराम से मिल सकता है, बट लेकिन ठीक है चलिए मैं 2 करोड़ का एक बार कर देता हूँ, तो 2 करोड़ के लिए मेरे को ये पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं, आपको चूज करना रहेगा आपको क्या लेना है। तो ये सब इतने सारे ऑप्शंस मेरे को दिख रहे हैं, तो ठीक है, अच्छा है एक तरह से। और जैसे आप पे करना चाहेंगे तो उस हिसाब से आपको ऑप्शंस मिलेगा, और बहुत सारे प्लान्स मिलेंगे आपको। बहुत सारे प्लान्स में से चूज़ करने का एक ऑप्शन भी आपको मिलेगा, तो आप चाहें तो वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। प्लस क्या है, क्रिटिकल इलनेस के राइडर्स भी मिलते हैं, ऑलमोस्ट 50+ राइडर्स हैं जिसमें क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट आपको मिलेगा। एंड पॉलिसी ज़रा आपको क्या है, 24/7 क्लेम असिस्टेंस तो देता ही है, प्लस यहाँ से लेने पे क्या है, डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर रहेगा, वो आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा, तो वो आपको एडवांटेज रहेगा। तो वो सारे बेनिफिट्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा पॉलिसी बाजार का। उस लिंक से आप जब क्लिक करेंगे तो जो मैंने पोर्टल दिखाया वो सब आपको दिखेगा, एंड उसके बाद आप चाहें तो वहाँ से आप अपना पॉलिसी ले सकते हैं। वो पॉलिसी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आते हैं हम लोग कि क्या रहेगा, कि अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो 3-4 चीज़ें और आपको करनी पड़ेंगी। और अगर आप फिर भी सोच लियो कि चलो ठीक है, फर्स्ट 3-4 कंडीशन जो हमने सोचा वो तो चलो देखते हैं, बट आज ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि चालू किया हमने, जज कैसे करें। तो जज करने के लिए आपको 3 चीज़ें करनी होंगी। पहला चीज़, ओवर ट्रेडिंग बंद करना होगा। ओवर ट्रेडिंग बंद यानी कि कंप्लीट बंद। टारगेट लगाया हमने 2000 5000 का, 5000 का टारगेट लगाया, 5000 आया, बंद किया हमने, खत्म करना है उसके बाद वहीं पे। ये नहीं कि बैठे रहना है, अरे भाई और पैसे आएंगे और पैसे आएंगे, वो उस चक्कर में पैसा चला जाता है। तो टारगेट बेस्ड अप्रोच लेना है। सेकेंड चीज, जैसे ही आपको मार्केट कभी भी अच्छा खासा रिवॉर्ड दे देता है, प्रॉफिट बुक करना है, बंद कर देना है। ओवर ट्रेडिंग में नहीं लगे रहना है, दिन भर नहीं लगे रहना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी होगी, टारगेट बेस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। डिसिप्लिन रखना होगा कि दिन में 2 ट्रेड लेना है, 4 ट्रेड लेना है, वो उतना फिक्स कर लेना होगा। एंड उसके बाद ग्रीड को कंट्रोल रखना होगा कि अगर 20,000 लगाया हुआ उसमें 1500 आया है तो अच्छा प्रॉफिट है, बंद करो। अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो तो 1 लाख लगाया हुआ है तो 1000-1200 आया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बंद करो। जब तक वो नहीं करेंगे आप, दिक्कत रहेगी। नहीं समझ में आता है लोगों को, नहीं आता है, लेकिन ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करिएगा फंसिएगा, आज नहीं फंसिएगा कल फंसिएगा, लेकिन फंसिएगा जरूर। तो वो सब अवॉइड करना है। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप अवॉइड करने लगेंगे, अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो ओवर ट्रेडिंग बंद करना होगा, ग्रीड पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, टारगेट बेस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, और रिवेंज लेने का माइंडसेट मत रखिएगा कि मेरा लॉस हो गया तो मेरे को रिकवर ही करना है मार्केट से। वो नहीं होगा। मार्केट में आपको लॉस रिकवर करने मार्केट नहीं देगा। मार्केट बहुत खराब चीज़ है, मार्केट आपको इतना इजीली लॉस रिकवर करने तो नहीं देगा।
ये चीज़ के लिए एकदम क्लियर रहिएगा कि मार्केट लॉस रिकवर करने आपको ईजिली नहीं देने वाला। तो ये 4-5 चीज़ें अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, एंड तब आप हो सकता है कि थोड़ा सा बेटर ट्रेडर या थोड़ा सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की कोशिश कर सकोगे। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन और लोगों से बेटर परफॉर्मेंस जरूर कर पाओगे। इस चीज़ का मेरे को भी भरोसा है कि अगर कोई ये सब डिसिप्लिन फॉलो कर ले तो वो एक बेटर ट्रेडर बनने की कोशिश जरूर कर पाएगा। एक बार फिर से याद दिला दूं कि पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जरूर चेक कर लीजिएगा उसको। एक टर्म इंश्योरेंस लेके जरूर रखिए। आप अपने इनकम के हिसाब से अपना वैल्यू चूज कर सकते हैं, बट एक टर्म इंश्योरेंस लेके जरूर रखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस लिंक से जाने पे आपको एडवांटेजेस भी मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।